Hello बच्चों, let's read the question. Here the question is saying that the strongest reducing agent is. ठीक है, हमें बताना है इनमें से strongest reducing agent कौन सा होगा. हमारे पास options given है H2S, H2O, H2SE and H2TE. Fine. So if we talk about what is the key concept that we have to use in this question, तो इस question में जिस की कंसेप्ट का हम यूज करेंगे that will be the reducing agent. Fine. सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि reducing agent होता क्या है. ठीक है, so we can say a reducing agent is that agent or that element, या कह सकते हैं ऐसा कंपाउंड जो खुद ऑक्सीडाइज होता है. ओके, सो इट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड. तो ये अपने आप को खुद ऑक्सीडाइज करता है. इट इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज्ड, बट it reduces the other species. बट जो अदर स्पेसीज होते हैं उनको वो रिड्यूस करते हैं. सो दिस काइंड ऑफ एजेंट इज बेसिकली नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट. चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं. यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो एक चीज सब में कॉमन है, ये जो H2 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 सब में हमें कॉमन दिख रहा है. सो वी कैन से इट इज अ हाइड्राइड. यहाँ पे हमें हाइड्राइड गिवन है सल्फर का, हाइड्राइड गिवन है ऑक्सीजन का, हाइड्राइड गिवन है सेलेनियम का एंड हाइड्राइड गिवन है Te का. हमें बताना है विच ऑफ देम विल बी द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट. तो चलिए हम कंपेयर करते हैं सिर्फ सल्फर, ऑक्सीजन, Sc और Te को. ठीक है, अगर हम बात करें इन चारों की, देन वी नो दैट दे बेसिकली बिलोंग्स टू ग्रुप 16. तो ये सारे के सारे जो चार एलिमेंट है वो ग्रुप 16 को बिलोंग करते हैं. नाउ अगर हम उनका एटॉमिक वेट और एटॉमिक साइज देखें तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा. दिस विल बी फॉलोड बाय सल्फर, दिस विल बी फॉलोड बाय Fe, और जो Te होगा उसका जो एटॉमिक साइज है वो लार्जेस्ट होगा. ओके, सो इससे हम क्या कह सकते हैं दैट इफ वी लुक एट दिस ऑर्डर, अगर हम इस ऑर्डर को देखें तो हम देख सकते हैं कि एज द साइज ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज. ठीक है, तो जैसे जैसे एलिमेंट का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, क्या होगा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा. ठीक है, साइज जब भी इंक्रीज होता है किसी भी एलिमेंट का, उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाता है. बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है मतलब क्या होता है, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होता है अगेन इट गेट डिक्रीजेस डाउन. फाइन. So we can say here the bond dissociation enthalpy, it will also get reduced down. Fine. It will also get reduced down. And as this bond dissociation enthalpy is getting reduced down, तो हम कह सकते हैं due to increase in the tendency to release the proton. ठीक है, तो इसका जो टेंडेंसी होगा to release the proton, it will also get increased down. तो ये इजीली अपने प्रोटॉन को रिलीज कर पाएगा. एंड दिस एबिलिटी ऑफ एनी एलिमेंट दैट हैव द एबिलिटी टू रिलीज द प्रोटॉन, दिस इज बेसिकली टर्म्ड एज द एलिमेंट्स रिड्यूसिंग टेंडेंसी. ठीक है, तो अगर उसका टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगा टू रिलीज द प्रोटॉन, इट मींस उसका जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है दिस विल आल्सो गेट इंक्रीज डाउन. तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे एलिमेंट का साइज इंक्रीज होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा. तो जैसे ही बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगा. बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाएगा तो वो एलिमेंट इजीली अपने प्रोटॉन्स को रिलीज कर पाएगा. हमें पता है जो एलिमेंट अपने प्रोटॉन्स को इजीली रिलीज कर पाता है इट मीन इट कैन रिड्यूस इटसेल्फ. तो उनका जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी होता है वो इंक्रीज हो जाता है. रिड्यूसिंग टेंडेंसी का मतलब होता है कि वो अपने आप को तो ऑक्सीडाइज करता है बट दूसरे एजेंट्स को वो रिड्यूस डाउन कर देता है. फाइन. तो हमने देखा जो हाईएस्ट साइज जिसका होगा आउट ऑफ दिस फोर विल बी Te. तो अगर Te का साइज सबसे ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो रिड्यूसिंग टेंडेंसी है वो Te का हाईएस्ट होगा. So as the reducing tendency of Te is highest, so from this we can conclude that Te जो हमारा H2Te है that will be the
स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। So we have concluded our answer that the correct answer for this question will be option D, that is H2TE, because ये जो TE है उसका atomic size काफी ज्यादा होता है and that is the reason its reducing tendency is also high. So we can say that the correct answer for this question will be option D, that is H2TE. I hope you understood the question well. Best of luck.